अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कई दिन से मैं खबरें सुनी जा रहा हूँ, व्लॉग सुन रहा हूँ, टीवी के प्रोग्राम्स देख रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, नहीं हो रही है, इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर वो इंडिया के कई जो कमेंटेटर्स हैं और उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, गुप्ता वगैरह, वो ये कमेंट कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान में होगा लेकिन हाइब्रिड होगा, यानी इंडिया के जो मैचेस हैं वो किसी दूसरे मुल्क में खेले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि यहाँ से आईसीसी टूर्नामेंट ले जाएगा और वो साउथ अफ्रीका में कर देगा। तो अब साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया हम तो नहीं कर सकते, उनकी अपनी लीग चल रही है। तो बहरहाल अब जितनी मुँह उतनी बातें, लेकिन फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करा देता है तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान है, और इंडिया अगर ये मिस आउट कर देता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा या नुकसान है। ये पॉलिटिक्स जो है खेलों में क्यों लेके आते हैं, वो बगैर लेके आते हैं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स लेके आते हैं, हर चीज़ में अब हिंदुस्तान जो है उसको बीच में कहीं ना कहीं ठोकरे होते हैं। तो अब जो पिछले साल तक सारे आ रहे थे, जैसे कबड्डी की टीम वगैरह, उन बेचारों को भी मना कर दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि अब उन्होंने इंडिया की टीम को मना किया हुआ क्रिकेट टीम को, तो वो कबड्डी की टीम को कैसे इजाज़त देते हैं। बहरहाल मेरे साथ आज पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज व्लॉगर जो हैं वो मौजूद है और मैं खुद उनके व्लॉग्स देखता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जनाब नासिर बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आपने फटक रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को? मर साहब, ये एज अ क्रिकेट फ़ैन और एज अ क्रिकेट लवर ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें है कि हिंदुस्तान की टीम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का खुसूसी तौर पर जब मुकाबला होता है तो वो एक माहौल ही मुख्तलिफ होता है, उसका लेवल ही एक डिफरेंट है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान आया नहीं है 2006 से, कोई तकरीबन 18 साल 20 साल हो गए, और वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दैट दे विल कम, वी विल हैव मैचेस हियर। और आपको पता है लाहौर में तो एक समा बन जाता है, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है इस बात का कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो मेरे पास तो खुद बहुत से सवालात थे, मैंने सोचा कि आपके पास हाजिर हुआ जाए और आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या खबरें हैं कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने अरबों रुपया लगा दिया, इतने आपके सामने महीनों से नकवी साहब लगे हुए हैं और बड़ी उसकी तज़ीद व आराइश हो रही है, तो विल ऑल दिस मनी गो टू वेस्ट? तो देखिए, बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि हूज़ द लूज़र। तो लूज़र इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, इसमें कोई और विनर या लूज़र नहीं जरूर सबसे पहले। लेकिन एक बड़े मोहतात तरीके से 2007-2008 के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट को ख़त्म कराने की कोशिश की गई, जब श्रीलंका की टीम यहाँ पे थी और उनके ऊपर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, लेकिन श्रीलंका के लोग आगे खेलते रहे यहाँ और वो आते रहे यहाँ। अब उसका बहाना जो है वो हिंदुस्तान बना। अब हिंदुस्तान जो है आईसीसी को एक डोजियर भी दे रहा है, वो मेरा ख्याल है कि मंडे को उन्होंने डिलीवर करनी है। और कुछ जो हमारी वज़ारत दाखिला की प्रेस रिलीज़ होती है कि आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए, दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ, और इस साल में उन्होंने कहा कि 771 दहशतगर्दी के वाक़यात, तो उनकी वो डोजियर पूरी बनाकर वो आईसीसी को कई वॉल्यूम्स देने लगे कि देखो ये तो हुकूमत पाकिस्तान खुद के। सवाल ये पैदा होता है कि सबको पता है कि वो टेररिस्ट अटैक्स क्या हैं, और अगर खुद हिंदुस्तान उसके पीछे से हट जाए तो 99% टेररिस्ट अटैक्स ही नहीं होंगे। बाय अजीत डोवल्स ओन एडमिशन, बिल्कुल उन्होंने दहशतगर्दों को पैसे दिए हैं, पनाह दी भी है, और हम आप लोगों ने कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा। दुनिया की तारीख में इतना हाई प्रोफाइल सर्विंग ऑफिसर जो है वो नहीं पकड़ा गया जितना कुलभूषण यादव है। अब आ जाए आप फास्ट फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी। पिछली बारी भी उन्होंने ये किया तो पाकिस्तान ने प्रेशर में आके जाके श्रीलंका में कर लिया, और उसका नुकसान आईसीसी को हुआ क्योंकि स्टेडियम्स खाली थे, स्पॉन्सर आई नहीं थे, और वो बड़ी सब स्टैंडर्ड किस्म की एक गेम हुई है। क्योंकि बेसिकली अब 50 ओवर या 20 ओवर गेम जो है तो स्पेक्टेटर्स को, बिल्कुल ये क्रिकेटिंग नहीं है, ये स्पेक्टेटर है। क्रिकेट तो असल में टेस्ट क्रिकेट है। खैर, अब आगे की बात आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने अब ये कह दिया तो पाकिस्तान ने पहली बारी उनका ब्लफ कॉल कर दिया। पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने की आता, हालांकि पाकिस्तानियों को
स्वाई रमीज़ राजा के, जिसको सबसे पहले वीज़ा मिला, उन्होंने किसी और को वीज़ा भी देने से इनकार कर दिया। हमारे रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, उनको भी इनकार कर दिया और उनके लिए बड़ा मुश्किल बना दिया। लेकिन पाकिस्तान चला गया वहाँ पे, और जो हमारी परफॉर्मेंस थी सबने देख ली है, हमारा मजाक भी उड़ा। अब हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में आने से इनकार, तो ये एक ICC टूर्नामेंट है जो कई साल पहले 10 साल का शेड्यूल तय होता है। अच्छा, इस सारे शेड्यूल्स में पाकिस्तान में सिर्फ एक टूर्नामेंट रखा गया और हिंदुस्तान में 4 टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है, ICC के। बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान इस पे स्टिक कर जाता है कि हमने नहीं आना हर उस टूर्नामेंट में जो हिंदुस्तान में होगा, या हम उनको नहीं खेलते, तो इंडिया का बड़ा लॉस है। क्योंकि होता क्या है कि इंडिया 50% रेवेन्यू BCI जो है वो कमाता है IPL से, और बाकी उनका जितना 50% रेवेन्यू सिर्फ एक गेम के, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान गेम। बिल्कुल सही। अच्छा, ICC ने एक अजीब सी पॉलिटिक्स की हुई है, और ये गुज़श्ता 25 साल से, ये अभी की बात नहीं है, 2 साल की, 4 साल की, कि जब भी वर्ल्ड कप होता है या ICC टूर्नामेंट होता है, वो इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखते हैं हमेशा, ताकि अगर दोनों आउट हो जाए या कोई उनमें से आउट हो जाए और सेमीफाइनल में ना मुलाकात, तो मैच उनका जरूर होगा। तो उनका मैच, क्योंकि वो उनका रेवेन्यू अर्निंग है, वो उनका ब्रेड एंड बटर है। अब हिंदुस्तान अगर नहीं आता और पाकिस्तान उसको बॉयकॉट कर देता है, तो एक्चुअली हमारे पास तो यही कुछ नहीं। हमारे पास तो 2008 से कोई नहीं आ रहा। सही बात। हम पहले भी हम मान तान के क्रिकेट खेल रहे हैं, दोबारा हम और 2 साल ऐसा खेल लेंगे। हिंदुस्तान क्या करेगा? उसका जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी उनके जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने ICC को लिख दिया कि जो $3 बिलियन आपने हमसे लिए थे, जिससे मेजर स्टेक जो है वो इस मैच का, इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो अगर ये नहीं हो रहा तो हमने बिड्स को रिवाइज कर। बिल्कुल। तो ICC इज अ डिलेमा। लीगली, टेक्निकली वो ICC को कुछ कह, लेकिन इसमें जो गंद हुआ था वो हुआ था नजम सेठी के ज़माने में, कि जब नजम सेठी साहब ICC चले गए और एक इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए हिंदुस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने इतना वीक केस प्रेजेंट किया कि तमाम शवायद के बावजूद वो जज ने कहा कि जी इंडिया शायद गलती कर रहे हैं, लेकिन फाइन हम पाकिस्तान को कर रहे हैं, और पाकिस्तान वकीलों की भी अब फीस देगा, उनकी लीगल कॉस्ट भी देगा। तो हम लोग यहाँ पे करते रहे इस तरह के। लेकिन अब कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया, और इसमें मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। इसमें मैं वजारत दाखिला को सपोर्ट करूँगा, इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा कि जनाब अगर हिंदुस्तान हमें आके दिखाता है तो फिर हमें नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं 4 टूर्नामेंट्स का रेवेन्यू देखता कि जो हिंदुस्तान पोटेंशियली लूज करेगा, तो बनिया एक लड़ता है तो बनिया जो है ना, फिर वो इस टाइप की शरायत रखेगा, अच्छा हम जी अमृतसर से रोज आते हैं और रोज हम शाम को मैच के बाद वापस चले जाएंगे, जो भी फेस। अच्छा, वैसे ये हमने प्रपोज भी किया कि आप बेशक रहें अमृतसर में, आ जाएं यहाँ पर। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट डज इट से फॉर द स्पिरिट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेग साहब, जो बड़ी अनयूजुअल एग्जांपल है। नॉर्मली पाकिस्तानी व्लॉगर्स ये एग्जांपल नहीं देंगे। मैं मिलिट्री फैमिली से हूँ और मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैं फौजी फैमिली का हूँ। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान की नज़र से आप देखें, अफवाज पाकिस्तान की नज़र से देखें, तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो इंदिरा गांधी है। इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन कई साल पहले आपको याद होगा कराची में टेस्ट हो रहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी के ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो आए, तो स्टेडियम में हज़ारों लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनको वेलकम किया। ऐसा ही है, यानी पाकिस्तानी जो है वो इतना बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा दिल रखते कि अपनी दुश्मनियों को भूल के मेहमान को खुशामदीद कहता है। हिंदुस्तान में ये नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद का अगर आप मास्क पहन के चले जाएं तो आप जेल हो जाएगी, आप पकड़े जाएंगे। वो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम लें वहाँ पे, या किसी और का भी उस तरह से नाम लें। सो अब आप मुझे, मेरा तो ख्याल है कि हिंदुस्तान आए, ये ड्रामे हो रहे हैं, ये बैटल ऑफ नर्व्स हो रही है। आपकी राय क्या है ये मामला है? बस मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि
इवेंचुअली इंडिया विल कम, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो देर बिल्डिंग अप अ केस। वो आपको पता है कि एक केस आप देखें, मैं आपसे बात करता हूँ, अभी आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसमें सबको पता है, एंड 1.5 बिलियन की आबादी है, और जो क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स वो देते हैं वो और कोई दे ही नहीं सकता। बट फिर खेल ले इंडिया, सिर्फ इंडिया से ले आए स्पॉन्सर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो ये स्पॉन्सर नहीं आने, इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में तो ये नहीं आने, इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में तो नहीं आने तो सिर्फ पाकिस्तान के मैच से हैं। आप कैसे मैच को निकालें? बात यह है मतलब उसकी ना दो वजूहात हैं। बात यह है कि जो आपकी जेब में होना उसकी कदर नहीं होती। बाकी जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो सारे, उनकी तो बोली लगती है आईपीएल में, वो तो सारे बिकते हैं हिंदुस्तान जाकर। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी वो नहीं देखते ना। पाकिस्तान इंडिया का कोई बायलैटरल सीरीज होती है, शुरू में होता था ना, हाँ, लेकिन हम गए हैं ना, हमारी वो आर्टिस्ट, तो उन्होंने वहाँ पे जो परफॉर्म किया उन्होंने कहा ये क्या भाई। लेकिन ये कि अब और वो बाकी के जो मैचेस हैं उसको आपने देखा होगा कि इंडिया के जो व्लॉगर्स भी हैं, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स व्लॉगर्स हैं, वो लोग भी कवर करते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी दे वोंट बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मैचेस व्हिच आर गोइंग ऑन। और जो मैं फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स पॉइंट ऑफ व्यू बात मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोग, आपका ताल्लुक नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, मैं तो पिछले जन्म में था। स्टार प्लस का एक ड्रामा शुरू हुआ, अभी मैं बड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ, और उसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, साजिद हसन और मरीना खान को, अब ये दो परफॉर्मर्स हैं पाकिस्तान से, साजिद हसन और मरीना खान है। साजिद हसन और मरीना खान ने इतनी जानदार एक्टिंग की कि शबाना और नसीरुद्दीन शाह को डर पड़ गया और इनके रोल्स कटवाए गए। अच्छा, इनके रोल्स कटवाए गए। जब मायरा खान ने और फवाद खान ने शाहरुख खान के सामने फिल्म में और ऐश्वर्या राय के सामने जब किया, तो उनके क्रिटिक्स ने कहा नज़र तो सब मायरा और फवाद आ रहे हैं, उनका हालांकि छोटे छोटे रोल में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर बैन लगना शुरू हो गया। जब राहत फ़तेह अली खान जो है उसकी वजह से सोनू निगम घर बैठना शुरू हो गया, नबी गीत वगैरह सारे, तो राहत फ़तेह अली खान की मुश्किल हुई। जब आतिफ असलम के ऊपर बड़ी कोशिश कर ली हिंदुस्तान ने, उसकी आवाज़ का तोड़ नहीं निकाल सके, तो आतिफ की भी एंट्रियां बैन होना शुरू हो गई। अच्छा, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसका इंडिया में मुतबादिल निकल आता था, उसके ऊपर कभी बैन नहीं हुआ आने जाने पे। वो जब शरिया घोषाल ने अधिका क्यानी के मुकाबले में किया, उन्होंने कहा आवाज़ मिलती है तो वो ठीक है, उससे कोई डर नहीं, हो शरिया से गाने हो रहे हैं, ये प्राइवेट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे आके। लेकिन जो परफॉर्मर जिसका तोड़ नहीं वो कर सकते थे, उससे बड़ी तकलीफ हुई थी। यही आपके करेक्ट। आपका मतलब ये है कि बेसिकली दे आर स्केयर्ड। ऑफ कोर्स दे आर स्केयर्ड दैट आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर माजरत, दे लैक दैट टैलेंट एंड दे आर स्केयर्ड कि इसका बैकलैश आएगा। टैलेंट है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडियन टैलेंट। आई थिंक उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत, इस पर तो कोई शक नहीं है। उनके मैं यही कहने लगा है, उनके जो फनकार हैं बहुत बड़े लोग हैं, सम ऑफ देम आर लार्जर देन मैन, लेकिन दे डू नॉट अप्रिशिएट टैलेंट इन समबडी। ये मैं कह रहा हूं। मतलब उनको, अच्छा, वो जो एक स्पिरिट होता है कि एक राइवलरी है और एक हेल्दी राइवलरी है, और अगर आपके सामने कोई तकड़ा बंदा आता है। विवियन रिचर्ड जब खेलता था, पाकिस्तान को कुटता था, हम तब भी उसको पसंद करते। बिल्कुल, हम रिचर्ड खेल रहे थे, उसकी गेम तो देखो, या मलकम जब बॉलिंग करता था, या कोई और, तो देखें, मुझे ये लग रहा है कि ये 3 महीने पहले हिंदुस्तान ने नहीं किया, ये 2 महीने पहले नहीं किया। हालांकि अगर वो पहले करते तो वो फिर अपनी पॉलिटिक्स यूज़ करते और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी रुकवाने की कोशिश करते। ये अभी क्यों किया उन्होंने? ये आपकी रिसर्जेंस हुई है क्रिकेट में। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हैं, आप इंग्लैंड की चैंपियन टीम को आपने पड़का के रख दिया यहाँ पे। पहले मैच में आप पड़के, आकिब जावेद ने आके रद्दोबदल किया, टीम में चेंजेस की, आपने उनको लंबा लेटा दिया, ठीक है। और मैकलम रोता हुआ गया, मैंने सुनी है मैकलम की बातें, तो उनको ये डर हो गया कि वहां जाएंगे और वहां जाके अगर मार पड़ गई तो फिर क्या होगा।
आपका डर की वजह से डर की वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, आपका ख्याल है कि जो इंडियन पब्लिक है, जो इंडियन ऑडियंस है, वो जो उनका रिएक्शन है जब अगर इंडिया पाकिस्तान से हारता है या किसी भी फील्ड में पाकिस्तान से पीछे रहता है, तो क्या जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं या फॉर दैट मैटर फनकार हैं, उनको ये खौफ होता है कि ये बैकलैश आएगा और इस खौफ की वजह है? लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी है कि इंडियंस हमसे ज़रा सा आगे, हम भी ऐसे ही, लेट्स फेस इट, हम भी इमोशनल है। हम कहते हैं इंडिया तुम जीत जाओ, बाकी हर एक को हार गया। हाँ, भी है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम एक और है कि हमें इंडिया से हारने का दुख नहीं होता, हमें होता है जब हम पूरा खेलते हैं, जब हम सही लोगों को नहीं खिलाते, उस पे हम लोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इंडिया में शायद उनमें शिद्दत ज़्यादा है, वो बुरे, अगर आप अच्छा जीते ना उनसे, जैसे लास्ट बॉल पे आप जीते, तो इंडियन मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया कि व्हाट अ मैच, यू नो, एवरीबॉडी प्लेड एंड देयर वर मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। लेकिन जब आपने बाबर आजम और आपको याद है रिजवान में विकेटों से जब मारा, वो बर्दाश्त वो बर्दाश्त नहीं थी, ठीक है ना, उस पे उन्होंने धोना था और घरों को आग लग रही थी। भाई जितने पैसे लेते हो, एक एक क्रिकेटर $500 मिलियन की वर्थ है, तो फिर आग भी लगनी है। सही बात है, फिर तो स्टेक्स हाई होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, व्हाट डज इट डू फॉर क्रिकेट? IPL आपकी बुकीज की गेम है। हाँ, इंडिया में 90% गेम्स बुकीज की गेम होती हैं, ठीक है ना, तो क्रिकेट तो वैसे ही दम का डोल हो। और अब जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बेसिकली तो बॉलर्स ग्रेवयार्ड है IPL जो है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल क्रिकेट तो है नहीं, वो नहीं है, सट्टाबाजी है, जुआबाजी। अभी आप देखें सर, ऑस्ट्रेलिया में ये जो वनडेज हुए हैं, आपने सपोर्टिंग पिचेस बनाई हैं और बॉलर्स ने क्या मिरेकल किया है, 5वां बॉलर यूज ही नहीं करना पड़ा किसी भी टीम को। 4-4 बॉलर ही 40-40 ओवर में, 30-30 ओवर में टीम पड़कती थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि T20 अभी आज अब पाकिस्तान ने अभी आउट किया, 9 आउट ना, आपने बताया। जी बिल्कुल ना, ऑस्ट्रेलिया के 140 आउट पे। जब तक ये आता है, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या हो सकता है, पाकिस्तान जीत जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं ना कि यार खेल कर हार है। दुरुस्त। जब हम लेट जाते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है, जब हम मेरिट पे नहीं खिलाते लड़कों को या लड़कियों को, तब हमें गुस्सा आता है ना कि यार तुमने क्यों इस स्पिनर को, इस बॉलर को इतने साल से बाहर रखा, तुमने क्यों गुलाम को अभी तक चांस नहीं दिया, 10 साल से तुम्हारे दरवाजों को नॉक कर रहा है और आते ही उसने डेब्यू पे 100 मारा। तो कितने लोगों को खुदकुशी करनी चाहिए थी, कितने लोगों को जेल होनी चाहिए थी इस वजह से। सही बात, हमें तो इस बात का गुस्सा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हिंदुस्तान कह रहा है कि जी आप ट्रॉफी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में नेटवर्क करें। मैं तो कह रहा हूँ उस ट्रॉफी के रेप्लिकास बना के वह चौकों में लगाएं, 10-10 फुट की ट्रॉफी बनाई, सही बात, और उसको रेप्लिका लगाए वहां पे पूरा को, ये है चैंपियंस ट्रॉफी कश्मीर के अंदर है, ये है चैंपियंस ट्रॉफी गिलगित के अंदर है, क्योंकि गिलगित वगैरह हमारे सूबे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तुमने आर्टिकल 370 किया, हाँ, ठीक है, हमारा अटूट अंग है, तो ये भी हमारा भी अटूट अंग है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? So keep following. अच्छा, इन द एंड सर मुझे ये बताएं, इफ़ यू हैव टू से कोई एक मैसेज इंडिया को, इंडियन मीडिया और BCCI को, एक मैसेज ICC को और एक मैसेज अगर आपने PCB को देना हो, तो वो क्या है? आई वुड लाइक टू गेट दैट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इंडियन मीडिया का कोई तरह फैन नहीं, उसकी वजह है कि बड़ा कॉम्प्रोमाइज मीडिया। अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, सो मेरे चैनल ने मुझे वहाँ भेजा शंघाई का, और मैं बड़े इंडियन सुपरस्टार्स को मिला, उनके जो मीडिया के सुपरस्टार्स हैं, एंकर्स भी और रिपोर्टर्स भी। जब हम पर्सनली बात करते हैं ना, तो वो हर बात मानते हैं, चाहे 370 हो, चाहे वो कुलभूषण यादव हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। जब हम सामने बात कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली लगता है कि ये फॉरेन ऑफिस का कुछ स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, वो पे किसी किस्म का लॉजिक नहीं सुनते कि वो बड़ा एकदम से स्टार्ट फाइटिंग हो रही है। दे आर वेरी इनसिक्योर। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल नहीं, यू नो, पहली बार। तो उनके मीडिया को क्या एडवाइस है? मैं ऐसे मीडिया जो मुनाफकत में बेस्ड हो, मैं उसको क्या एडवाइस? सही बात है। अच्छा, अगर कोई करण थापर की बात करें, पालकी शर्मा की बात करें, या आप
किसी और की, कुलदीप नैयर वगैरह इस टाइप के जर्नलिस्टों की बात करें तो मैं कह सकता हूँ उनसे सीखते भी हम, ठीक है, उनसे सीखते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी जैसा गैस बैग तो सामने है, मैं उसको क्या कहूँ, उसका ब्लडी गैस बैग जो खुद हिंदुस्तान के लिए ना पूरा है। और अब तो उसके केसेस का पता भी चल गया कि रेटिंग्स कैसे मैनिपुलेट कराता था, क्या कराता था। जहाँ तक आईसीसी है तो आईसीसी will have to start thinking very clearly. Is it for cricket or is it for India? You know, ICC must come abroad as a body that is relevant to cricket और जिसकी वजह से क्रिकेट रेलेवेंट हो। और अगर इंडिया नहीं आता तो आईसीसी को चाहिए ना सिर्फ उनको फाइन करे, ना सिर्फ उनसे जो टूर्नामेंट्स आईसीसी ने इंडिया को दिए हैं वो टूर्नामेंट्स उनसे ले, लेकिन जो आईसीसी फंडिंग करता है इंडिया को वो भी रोके। क्योंकि फिर अगर ये लेट्स से अफगानिस्तान कर रहा होता, व्हाट वुड आईसीसी हैव डन? अगर ये पाकिस्तान करता, व्हाट वुड आईसीसी डू? मेरा ख्याल है 1 घंटा भी नहीं सोचना था उन्हें। नहीं, 1 घंटा क्यों सोचना कहा था, जो पहले लिखा होना था फैसला। और जहां तक पीसीबी का ताल्लुक है तो पीसीबी को भाई तुम लोग जो कर रहे हो, और बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं लोगों ने, अगर आईसीसी को कैंसिल करता है तो पीसीबी की जितनी कॉस्ट आ रही है स्टेडियम्स वगैरह की वो आईसीसी को देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत कॉस्ट है जो देनी पड़ेगी। तो $70 मिलियन अगर वैसे देना था तो इट कैन इजीली गो अप टिल $250 मिलियन, यू नो, जब हम उसको एनहेंस करके देते हैं तो आईसीसी को सोचना पड़ेगा। और खुद जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह वो रिवाइज होंगे, वो अलग नुकसान है। पीसीबी जो है, चले पीसीबी के कई एक्शंस हैं जिनके ऊपर हम एतराज कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, आई वांट पीसीबी टू नो कि 25 करोड़ पाकिस्तानी उनके इस फैसले के पीछे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। और उनके साथ हैं और उसमें हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने भी तो क्रिकेट खेली। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी धड़ेबाज रहे हैं कॉलेज में, आप तो चले मारते थे लंबे। ये जो इंडिया का एटीट्यूड है जो अपने लोगों को मिसलीड करता है, पाकिस्तानियों को नहीं, कभी उनके लोग सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमसे कितने झूठ बोलती है, हमारा बोर्ड हमसे कितने झूठ बोलता है? अनवर साहब, मैंने ना एक वीलॉग किया, उसमें बड़ा दिल बर्दाश्ता था, बहुत सी सच्ची बातें मुझसे मैंने सुना था। मैं बहुत गालियाँ लिखी हुई नहीं। तो बात यह है कि आप पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात करें ना तो आपको शायद 6-7 लोग गालियां देंगे, लेकिन 2-3 लोग नीचे आके लिखेंगे कि नहीं भाई है भी कुछ न कुछ। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि किसी एक शख्स ने भी ये नहीं रिकग्नाइज किया कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। मैंने बहुत सी बातें उसमें कही थी और वो सारी बातें जो ऑलरेडी प्रूवन है, उसमें कुछ प्रूफ करने वाली बात नहीं थी कि मैंने कुछ उसमें प्रूव करना था या कोई प्रूफ लेके आना था। तो मुझे सर मुस्तकबिल करीब में तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो इंडियन पब्लिक है, क्योंकि 2001 के बाद से अगर आप एक जायज़ा लें तो 2001 से पहले वाली, क्योंकि आप मीडिया में रहे और उसमें एंटरटेनमेंट में रहे, तो आप 2001 से पहले की इंडियन फिल्में देखें। उधर हर फिल्म में एक अब्दुल चाचा होता था, एक अब्दुल्ला भाई होते थे जो बहुत होगा, हाँ, एक जो टोपी पहनते थे, हाथ में तस्बीह होती थी, वो चाचा बहुत अच्छे शरीफ आदमी थे, नवाज़ें पढ़ते थे, सच बोलते थे। 2001 के बाद जितनी इंडियन फिल्में आती हैं उनमें जो भी मुसलमान होगा वो बग़ैर मूँछों की दाढ़ी वाला होगा, उसने यहाँ पर पटका रखा होगा, वो या स्मगलर होगा या बदमाश होगा या टेररिस्ट होगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगा। अब 2001 से 2024 तक अगर आप देखें तो ये 23-24 साल हैं जिसमें कि उनको ये ब्रेन वॉश किया गया है पाकिस्तान के बारे में भी और मुस्लिम्स के बारे में भी। और ये एक जनरेशन है, आप देखें, जो उस वक्त 6-7 साल का बच्चा था वो अब 30 साल का है और आगे से उसकी औलाद भी यही सीख रही है। तो ये जो इंटॉलरेंस है, आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग इन इंडियन सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू एंड टिल द टाइम the media starts telling the truth. But as you say, the media is a stooge. They say whatever the government says. मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पिछले 3 साल के लिए, मैं ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं कर रहा,
दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पे जो प्लूटोनियम सेल होते हुए पकड़ी गई है वो इंडिया में। यानी 7 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पे प्लूटोनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए है वो सड़कों पे पकड़ी जाए बिकते हुए। और टेररिज्म का ब्लेम किस पे आ रहा है? पाकिस्तान आप है। इसी तरह आपको तकरीबन मैं डॉक्यूमेंटेड 1000 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ कि जहाँ पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर जो है वो विजिबल है, उनका सिग्नेचर जो है विजिबल है। बिल्कुल। बट टेररिस्ट कंट्री कौन सी है? अब ये तो एक मुसलमान होने का और पाकिस्तान होने का चले एक कुम जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले कहा ना मैं फौजी फैमिली का हूँ, तो याद रखें जंग का ना एक फौजी से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता, जिसमें कोई शक नहीं है। एंड द लास्ट थिंग एन आर्मी पर्सन विल वांट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ वॉर। वो चाहे अमेरिकन आर्मी को, वो चाहे रशियन आर्मी को, वो चाहे इंडियन आर्मी को, चाहे पाकिस्तान आर्मी को। ठीक है ना? ट्रू। तो ये जो आप जिनकी बात करें ना, आप अजय देवगन और ऋतिक रोशन सर, आप इनकी बातें करें जो फिल्मी हीरो है, जो उनके असल हीरोज है ना, दे विल नॉट वांट वॉर। द रियल हीरो ना पाकिस्तान के, ना इंडिया के, ना अमेरिका के, ना रशिया के, ना बरतानिया के, ना कहीं के। अच्छा, फिर जितनी मर्जी आप जंगें लड़ लें, बरतानिया की और फ्रांस की 180 से ज़्यादा जंगें हुई हैं तारीख के बाद, जर्मनी की और रोमन्स की को पता नहीं कितनी जंगें हुई हैं। इसी तरह वाइकिंग्स, आप नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, सारे इनकी पूरी यूरोप से कितनी जंगें हुई हैं। एंड में आपको टेबल पे बैठना ऐसे ही है। तो पहले तो हिंदुस्तानियों को ये फैसला करना है तो जितनी जंगा करनी है कर लो, एक बार जरा जल्दी जल्दी कर लो, ताकि फिर एंड में टेबल पे बैठे हैं और दोनों मुल्कों की बेहतरी की हम कोई बात करें। क्योंकि अब हालात जो हो गए हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान को डेसिमेट नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को डेसिमेट नहीं कर सकता। दे आर आर्म टू द टीथ। बिल्कुल ऐसे, both of them, ठीक है ना? ऐसे ही है। सिर्फ नुकसान कर सकते हैं, तो कितना नुकसान कर, ये पहले फैसला कर लें। और फिर अगर ऐसा हुआ, मैं अपनी एक इंडियन मेरी दोस्त है, वो एडिटर है एक बहुत बड़े अखबार की, उसको मैंने हंसते हुए एक बात कही, तो वो मुझे कहती है यू आर विशियस, यू आर इविल। बट वो मजाक में करी थी। उसको मैंने कहा जंग का नुकसान सिर्फ तुम्हें होना है, हमें नहीं होना। कहती क्यों? मैंने कहा उसकी वजह है कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही। हमारी मत ही नलायक है ना, हम तो मार लिया, हमारे पास करने को नहीं है, हमारे पास तो बिजली का बिल देने को पैसे नहीं। तुम्हारे पास $800 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना। बॉम्बे में 2 मिसाइल गिरे ना आके, मैं देखता हूँ अगले 20 साल कोई इन्वेस्टर नहीं आएगी वहाँ पे। दिल्ली में गिर गया ना 2 मिसाइल, एक इन्वेस्टर नहीं आएगा। मिसाइल We have less to lose, rather nothing to lose. They have everything to lose. True. So उनको गंगो होना ही नहीं चाहिए। And especially on a serious, अगर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के लिए जाना है, वीटो पावर चाहिए उनको, तो उनको अपने तमाम नेबर्स से वोट चाहिए होगा ना। अगर आप पाकिस्तान को थ्रेट करके रखेंगे तो आपको वोट कहाँ से मिलेगा? ट्रू। और पाकिस्तान की वजह से चाइना भी वीटो करता रहेगा। ट्रू। तो नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है कि पाकिस्तान को हो रहा है? ट्रू। दैट इज सो आई थिंक क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, एनी स्पोर्ट शुड बी केप्ट अवे। प्लस लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, फनून लतीफ़ा पूरा जो है उसको इससे दूर रखना चाहिए। और एक बात तय कर लें बेग साहब के हमारा हीरो उनका विलेन है, उनकी विक्ट्री हमारी डिफीट है। ऐसे ही है। तो वो तो हम कहीं पे कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पैरेलल चलना साहब। लेकिन वर्ष साहब आप देखें, समवेयर इन दुबई हम इकट्ठे मैच देखते हैं, अंदर बड़ी गालियां देते हैं, बाहर निकल के हम एक ही टेबल के ऊपर इंडियंस के साथ बैठे खाना भी खा लें। मैं एक बैचलर दुबई में जॉब करता था, तो एक इंडियन कपल के साथ मैंने अपार्टमेंट भी शेयर किया हुआ, और उनकी वजह से बड़े इंडियंस आते रहते थे वहाँ पे। मैं गल्फ न्यूज़ में था तो मे बी 3 या 4 पाकिस्तानी होंगे, बाकी सारे अपना जो है इंडियंस होंगे। मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुई उनसे। हाँ, किसी हम अक्सर को नहीं होती, मुझे कभी प्रॉब्लम। हम बड़े अच्छे फ्रेंडली तरीके से बातचीत होती है, मैच देख के भी आए, एक अफसरदा हो। मेरे वो जो कपल साथ रहते थे वो पोक बड़े शौक से खाते थे। अच्छा। अब उनको मैंने कहा यार मुझे वो भांडे अलग कर लो जिसने कुकिंग की है।
2 साल मैं उनके साथ रहा, 2 साल उन्होंने घर में पोक नहीं खाए, इतने टॉलरेंट थे। Amazing. Right. यू नो, एंड आई सैल्यूट देम। अब मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं आप ऐसे। ऐसा ही है सर, मतलब अब वो मेरा भाई है दुबई में, तो वो कहता है किसी दिन पाकिस्तान मैच हार जाए तो कहता है मैं ना दफ्तर जाने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जितने इंडियन सब ने बारी बारी मुझे मिठाई के डब्बे में और कहता है जिस दिन इंडिया हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए तो कहता है मुझे होता है कि अब मैंने 200 डब्बे तो मतलब ये चीज़ चलती है, वी कैन लिव देयर एट अ बट बॉटम लाइन ये है कि आई थिंक पीपल ऑफ इंडिया शुड राइज, हाँ एंड दे शुड टेल देम एग्जैक्टली कि ये स्पोर्ट्स को और अपनी सियासत एग्जैक्टली इसको अलग अलग है। सर जिस तरह आपने कहा ना, जिस डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है ना, इट नीड्स टू शो अ बिगर हार्ट, इट नीड्स टू बी मोर टॉलरेंट एंड इट नीड्स टू बी मोर एक्सेप्टिंग। दैट आई बिलीव यू हैव नेल्ड इट व्हेन यू सेड दैट। एक्सीलेंट। नासिर बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप पाकिस्तानी हैं तो किसी इंडियन को आपने बुरा नहीं कहना, गाली नहीं देनी। और अगर आप इंडियन हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसी कोशिश करें। वी कैन डिफर विद ईच अदर, लॉजिकल हम डिफरेंस दिखा सकते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहे बगैर, क्योंकि इवेंचुअली अगर गेम नहीं होती तो क्रिकेट सफर करती है, कोई एक सिर्फ टीम नहीं करती है। सोचिएगा इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।